भक्ति मार्ग एक ऐसा विषय है, भक्ति एक ऐसा विषय है जिससे सद्गति प्राप्त की जा सकती है, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अभी प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि अब अभी हमारी उम्र हो जाए, अभी हम कितने वर्ष के ही हुए हैं, अभी तो हम 15 साल के हैं, अभी हम 18 साल के हैं, अभी तो हम 36 साल के भी नहीं हुए, अभी हम 40 के हुए, अभी हमारी गुरु दीक्षा लेने की उम्र नहीं हुई है, हम भगवान का भजन कैसे करें। अभी तो अभी एक काम करेंगे, जब हम पूरी तरह से निवृत्त हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर इसके बाद हम भजन करेंगे, फिर गुरु दीक्षा लेंगे। देखिए महानुभाव, भक्ति करने का जो उचित समय है, जब आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी इंद्रियां और आपका दिमाग यह सोचने में स्थिर हो जाए, यह समझने में स्थिर हो जाए कि आप कौन हैं, तभी से आप भक्ति प्रारंभ कर दें, क्योंकि मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है। मृत्यु कब आएगी और मृत्यु कब आपको अपना आहार बना लेगी, आपको पता नहीं चलेगा, राधा रानी की कृपा से, बालाजी सरकार की कृपा से। इसलिए आप भक्ति मार्ग को अपनाएं और प्रायः नित्य कर्म के आधार पर प्रभु का भजन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। कभी ये ना सोचें कि हम इतनी उम्र के हो जाएंगे फिर गुरु दीक्षा लेंगे, फिर इसके बाद भजन करेंगे, फिर पूजा प्रसाद ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है। आप मृत्यु को डरना प्रारंभ करें। मृत्यु का डर आपकी भक्ति को जागृत करेगा। अच्छा, आप ही बताएं, हम गलत कह रहे हो तो? आपको ये पता है कि आप कब मरेंगे? आपको पता नहीं है कि आप कब मरेंगे। इसलिए आप हर क्षण उस परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। हम आपको बताते हैं कि एक पिताश्री हुआ करते थे और एक पुत्र हुआ करता था। किसी गांव में हुआ करता था और वह पिताजी जो है बड़े नास्तिक थे। बच्चा बहुत समझाता था कि पिताजी थोड़ा भक्ति भाव भी क्या करें, लेकिन दिन भर पिताजी के मुंह से गाली ही निकलती थी। व्यसन करते, गाली देते, उल्टी सीधी हरकतें करते, तो सुधारा किसी प्रकार का नहीं होता था बच्चा। जबकि बच्चा चिंतन करता था पिताजी के लिए कि पिताजी कुछ बोल जाते तो बढ़िया था, अच्छा भगवान का भजन करते, रामचंद्र जी का नाम लेते, हनुमान चालीसा पढ़ते, गायत्री मंत्र का जप करते। लेकिन पिताजी कहाँ सुनने वाले, उनके मन में तो केवल नास्तिकता ही भरी है। नास्तिकता भरे भरे ही वो अपना जीवन यापन कर पूरी उम्र गुजर गई उनकी, लेकिन उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। उनका पुत्र जो है सिंटू, उनका पुत्र जो है सिंटू हुआ करता था। बाद में मरणासन्न की जब अवस्था आई तो उनकी वाक पटुता चली गई, मतलब बोलने की शक्ति, वो बोल नहीं पाते। अब बच्चा बहुत ही बिलबिलाने लगा, इधर उधर घूमने लगा कि हे परमात्मा, किसी भी प्रकार से इन्हें शक्ति दो, आपका नाम स्मरण कर ये सद्गति प्राप्त कर ले, हमारी यही मनोकामना है। तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते वह चिकित्सक के पास गया। चिकित्सक ने बच्चे से कहा कि भाई ऐसा है, जब परमात्मा ने ही आवाज छीन ली है तो हमारे प्रयास करने मात्र से क्या सफलता प्राप्त होगी। कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बोले हमारे पिताजी आ नहीं सकते हैं, डॉक्टर साहब आपको घर पर चलना होगा। किसी तरह एक डॉक्टर साहब तैयार हुए और डॉक्टर साहब तैयार होकर के उस वृद्ध को देखने के लिए निकले। यहां पहुंचे तो बोले बेटा ऐसा है, 2000 रुपए का एक इंजेक्शन आएगा, इसको लगाएंगे, 1 सेकंड क्षण मात्र के लिए पिताजी आपके बोलेंगे। अब राम मंत्र बोलेंगे कि ये क्या बोलेंगे इसकी गारंटी नहीं। बोले डॉक्टर साहब हम आपसे क्षमा प्रार्थी, हम जो है आपसे बार बार वंदन करते हैं कि आप एक बार खाली पिताजी को बुलवा दीजिए, मैं प्रयास करूंगा कि पिताजी एक बार भगवान का नाम ले लेंगे। बोले सीताराम। तो जो है डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया और जैसे ही इंजेक्शन इंसर्ट किया बॉडी के अंदर और जैसे ही प्रवेश हुआ, इंजेक्शन पूरे रक्त प्रवाह में फैलने लगा, वैसे ही ऊर्जा आई और बच्चे को लगा कि अब पिताजी राम राम बोलेंगे। लेकिन उठते ही पिताजी ने ये कहा कि साले हम कब से बोल रहे हैं, झाड़ू वहां रखा हुआ है, उठा के रख दे, लेकिन तू सुनता नहीं है। इतने में ही पिताजी के प्राण निकल गए। इतने में ही पिताजी के प्राण निकल गए।
जय जय सीता राम। पिताजी के प्राण निकल गए, बड़ी चिंता हुई बच्चे को। बोले कि हे प्रभु परमात्मा, आप क्या करें, आप ही अपनी चरण शरण को प्रदान करना। इन्होंने तो भक्ति करी नहीं। तो झाड़ू को देख करके, झाड़ू का स्मरण करके जब उन्होंने मृत्यु को पाई तो पुनः इसी मर्त्यलोक में आना पड़ा, पुनः इस 84 के चक्कर को भोगना पड़ा। इसलिए सभी भक्तों को हम आग्रह और निवेदन करते हैं कि आप मृत्यु को डरें और भगवान का भजन करें, राधा रानी का जप करें एवं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर अपने दिनचर्या को प्रारंभ करें। किसी भी प्रकार का चिंतन ना करें। कठिनाई कितनी भी आ जाए, आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, परंतु आपको ईश्वर का चिंतन त्यागना नहीं है, बालाजी का चिंतन त्यागना नहीं है, राम जी का चिंतन त्यागना नहीं है। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप सभी जब जब स्मरण करेंगे उस परमात्मा का आपको फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान नारायण की ऐसी कृपा है। भगवान नारायण तो स्वतः यह चाह रहे हैं कि आप हमारी भक्ति की तरफ मत आओ, क्योंकि वह खुद भक्तों के भक्त हैं, वो खुद प्रभु का चिंतन करते रहते हैं। कहा गया है, बाबा कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम उन्हू से न्यारा। तो जो उनसे भी न्यारे राम हैं, वह राम उनकी तपस्या में लीन रहते हैं। इसलिए वो खुद चाहते हैं कि आप उनसे दूरी बनाकर रखें। लेकिन परमात्मा से जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु दूरी बनाकर रखते हैं, वो नरकगामी होते हैं। अभी आजकल तो चलन हो गया है, बिना व्यसन के नैया पार नहीं लगेगी। संध्या काल हुई कि पौवा चाहिए ही चाहिए। पानी मिला करके, नमक चाट करके खाते पीते हैं सब। तो व्यसन करने वाले अति क्रोधी होते हैं, क्रोध से भरे होते हैं, अनाप शनाप बकते रहते हैं। मदिरा का पान करने वाले नरकगामी होते हैं। मांसाहार का त्याग का सेवन करने वाले नरकगामी होते हैं। हम ये कहते हैं कि खुद के मांस को काट करके खा लो, आपको पता चल जाएगा कि मांस क्या होता है। तो भगवत भक्ति से जुड़े। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप सभी हमेशा मृत्यु को डरें और प्रभु परमात्मा का यह चिंतन करें कि हे परमात्मा, यह नया सवेरा जो हमारे लिए हुआ है, हे परमात्मा हमें अपनी चरण शरण प्रदान करें, हमारा दिन मंगलमय हो। एवं तत्क्षण हम आपका, ईश्वर से ही प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हम आपके चरण शरण की वंदना करते हैं। हमारे मस्तक पर, हमारे आज्ञा चक्र पर हमेशा आपका चित्र बना रहे एवं हमें इस 84 के चक्कर में भटकना ना पड़े। हर 12 वर्ष के बाद 12 वर्षीय बालक हो जाएं आप, तो 12 वर्ष के बाद अपने बच्चों का देखिए। जो भी माता पिता सुन रहे हो, आपकी राय जैसी हो कमेंट कर बताएं जरूर। श्री राघवेंद्र सरकार धाम गद्दी से जो भी हमें अनुभूत हुआ आज, जो हमारे अंतर हृदय से निकला, वह हम आप सभी को समझा रहे हैं। 12 वर्ष का बालक हो गया, उसका उपनयन संस्कार करवा दें, उसे वेद सिखाएं, गायत्री मंत्र सिखाएं, पढ़वाएं, उस पाठशाला में गुरुकुल में अध्ययन करवाएं एवं दिनचर्या का अध्ययन करवाएं। रोज उसकी आदत डालें कि पृथ्वी मैया को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, हमारा सम्मान करें, साधु संतों का सम्मान करें, आपका सम्मान करें, सबका सम्मान करें। जब आप जैसा आचरण आप अपने बच्चे के अंदर डालेंगे, वैसा ही आचरण में वह बच्चा पलना प्रारंभ करेगा और अंततोगत्वा तक वह उसी ही दिनचर्या में अपना जीवन यापन करना प्रारंभ करेगा। तो यह सभी माता पिता को चाहिए कि वह अपने पिता को, अपने हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देवें, अच्छी चीजें सिखावें। पौवा पिलाना मत सिखाइए कि पौवा पी करके घूमो। अभी पौवा पी, देखिए कोई माता पिता ये नहीं चाहता। अभी कहेंगे कि गुरुजी आप ये क्या बोल रहे हैं, कोई माता पिता सिखाता है? नहीं। कितने घरों में हमने ये देखा है कि माता पिता पीते तो फिर बच्चा भी पीना प्रारंभ कर देता। देखा मतलब देख करके पीना चालू कर देता है कि पिताजी पी रहे हैं, नमक चाट करके देखते हैं हम भी पी करके थोड़ा सा पौवा कैसा लगता है। तो व्यसन का त्याग करना चाहिए। व्यसन का त्याग करो, जीवन को सफल बनाओ। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। आप जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही प्रतिक्रिया आपकी बॉडी में, आपके शरीर में संचार होती है। दिनचर्या प्रारंभ
करने के पूर्व आप सबसे पहले प्रातःकाल, भाई ठंड पड़ रही है इस समय तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मियों में तो 4 साढ़े 4 बजे उठ ही जाओ। 5 साढ़े 5 बजे आप संध्या वंदन करने से पूर्व आप जैसे ही सैया छोड़ते हैं वैसे ही आप धरती मैया को प्रणाम करें, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, गुरु को प्रणाम करते हुए आप स्नान करें। स्नान करने के बाद सूर्यार्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें, राम नाम की जप माला करें, क्रोध का त्याग करें। ये सब संयम में आप जब लाएंगे धीरे धीरे आप में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा, आपके कष्ट मिटने प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि निगेटिविटी रहने का बहुत बड़ा कारण यह है कि आपकी चित्त, आपकी सोचने की जो क्षमता है वह शून्य करने में नकारात्मक ऊर्जा कौन सी है? यह व्यसन या धूम्रपान। आप जो व्यसन धूम्रपान करते हैं उससे भी निगेटिविटी बैठती है बॉडी में। कुल भूत प्रेत नहीं रहते भैया, आप निगेटिविटी को भी छुड़ाइए, व्यसन का त्याग करिए, ठीक है। अच्छी तरह से आप योगासन करिए। आप कुछ भी नहीं कर पाते, आपने गुरु नहीं बनाया, हनुमान जी बालाजी महाराज को अपना गुरु स्वीकार करके आसन जमाइए लंबे स्वर में इस मंत्र का जप करिए। 5 मिनट केवल करिए, आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितनी शांति प्रवाह हो रही है। इनकॉन्टेंटमेंट इज अपने, संतोष ही परम सुख है। आप जब आप शरीर को सुख संतोष प्राप्त होगा तभी आपको शांति प्राप्त होगी। बहुत सारे घरों में तो शांति इसी कारण से नहीं है कि व्यसन करते, झगड़ा होता है, ठीक। लोग, पति अपने पत्नी को मारता है, घर में से बाहर निकालता है। कई पति तो ऐसे पी के आते हैं उनकी पत्नियां भी पीटना चालू कर देती हैं। भाई बुरा मत लगाना, लेकिन ऐसा प्रारंभ है। आप अपने को सुधारें, जीवन को सफल बनाएं, भागवत श्रीमद् भागवत का अध्ययन करें, हिंदी में भी भागवत आती है उसे पढ़ें, रामचरितमानस अवधी भाषा में है उसका अध्यापन करें, पढ़ें लिखें, रोज जो है अपनी दिनचर्या में इसे पालें तो आपको लाभ होगा, आपका दिन शुभ होगा, आपका चरित्र उज्जवल होगा, आपकी सोचने की क्षमता तीव्र हो जाएगी, आपके सोचने की क्षमता तीव्र हो जाएगी। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट करके रिपीटेशन में आप सोचते रहेंगे तो फिर दिन खराब होने वाला है, ठीक है। तो दिन को खराब न करें, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण कर अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें, भगवत भक्ति से जुड़े रहें। हम आपको समझा तो सकते नहीं हैं, आप खुद समझदार हैं, ज्ञानी मूढ़ न कोई। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार।